Hello friends, very warm welcome to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss about QC versus QA. आज हम लोग बात करेंगे QC versus QA के बारे में. बट QC वर्सेस QA को समझने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा. आप लोगों को पता है किसी भी फार्मा कंपनी में 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि आप लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट और QA डिपार्टमेंट. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना या उनका प्रोडक्शन करना. जैसे कि टैबलेट को बनाना, कैप्सूल को बनाना, सिरप को बनाना और सस्पेंशन को बनाना. बट ये सभी जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं ये बनते हैं बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्पोजिशन से. बहुत सारे ड्रग्स जो हैं हम लोग एज अ रॉ मटेरियल इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं. और ये जो ड्रग्स होते हैं ये सभी के सभी केमिकल्स होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो ड्रग्स हम लोग जो हैं यूज़ करते हैं, उन ड्रग्स की हम लोग सैम्पलिंग करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे प्रोडक्शन की. जैसे कि फिनिश, सेमी फिनिश, अल्ट्रा फिनिश. और हम लोग जो हैं उन सैंपल्स को लेके जाते हैं QC में. QC में उन सैंपल्स की क्या होती है, केमिकल एनालिसिस होती है. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से QC डिपार्टमेंट में परफॉर्म करते हैं. और वहाँ पे जो है हम लोग उन ड्रग्स की एनालिसिस करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये ड्रग सही है सभी पैरामीटर्स पे, सभी केमिकल पैरामीटर्स पे, या सही नहीं है. और हम लोग जो हैं एक एनालिसिस करने के बाद में एक रिपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं कि ये सही है या सही नहीं है. अगर वो सही है तो आगे उसका प्रोडक्शन, अगर वो सही है तो उसका आगे प्रोडक्शन जो है वहाँ पे कंटिन्यू रहता है. अगर वो सही नहीं है तो उसका प्रोडक्शन वहीं पे रोक दिया जाता है. तो अगर आप लोगों का जो है इंटरेस्ट बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने का है फार्मा कंपनी में, तो आप लोगों के लिए QC डिपार्टमेंट बेस्ट है. आप लोग इस डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सैम्पलिंग होती है, उसके बाद एनालिसिस होती है, उसके बाद रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है. ये यहाँ पे एक वर्क फ्लो है जिस वर्क फ्लो में आप लोगों को काम करना पड़ता है अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में जाते हैं. अब इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, जैसे कि RM का सेक्शन, रॉ मटेरियल का सेक्शन, PM का सेक्शन, IP का सेक्शन, FP का सेक्शन, स्टेबिलिटी का सेक्शन, GLP का सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन और माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने से पहले जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को हम लोग जो हैं एक वेयर हाउस में रखते हैं और ये फार्मा कंपनी का ही वेयर हाउस होता है. इस वेयर हाउस में हम लोग जो हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को रखते हैं, बहुत सारे ड्रग्स को रखते हैं, जिनको हम लोग जो है प्रोडक्शन में ले जाके फिर बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और आप लोगों का सस्पेंशन. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को ले जाने से पहले हम लोग जो हैं वेयर हाउस में भी उन सभी जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनकी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग करने के बाद उसको QC में ले जाते हैं. तो वहाँ पे QC में हम लोग जो है सैम्पलिंग के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं. देन हम लोग जो हैं एक रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं और हम लोग जो हैं ये बताते हैं कि इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, क्या ये एक रॉ मटेरियल सही है या सही नहीं है. तो ये भी फार्मा QC कंट्रोल डिपार्टमेंट का ही काम होता है. तो ये आप लोगों को एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि व्हाट इज QC. तो यहाँ पे जो है QC डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC, और आप लोगों का FTIR, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि डिजोल्यूशन अपरेटस, और भी बहुत सारे जो है वहाँ पे, जैसे कि कार्ल फिशर टाइट्रेटर, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग जो हैं वहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं. तो आप लोगों को इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इंटरेस्ट है या आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में अच्छा लगता है या आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो, तो आप लोग QC डिपार्टमेंट में जा सकते हैं. QC डिपार्टमेंट में आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा. आप लोगों को जनरल शिफ्ट वहाँ पर नहीं मिलेगी, आप लोगों को 9 to 5 की शिफ्ट वहाँ पर नहीं मिलेगी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट. जब आप लोगों को 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप लोग एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बन जाएंगे, तो आप लोगों को जनरल शिफ्ट में काम करने का चांस वहाँ पे मिलेगा. तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए. और आप लोग वहाँ पे जो है एज अ एनालिस्ट आप लोग काम करेंगे. बहुत सारे केमिकल्स की आप लोग, बहुत सारे ड्रग्स की वहाँ पे बहुत सारे केमिकल पैरामीटर्स पे एनालिसिस करेंगे. उसके बाद जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे
कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, या आप लोगों को ये चीज़ें आना मस्ट है, तभी आप लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। आप लोगों को अगर वे करना आता है, आप लोगों की कैलकुलेशन अगर अच्छी है, मैथ में आप लोग अच्छे हैं, अगर आप लोगों को पाइपेटिंग अच्छी आती है, या आप लोगों को जो है डेटा मैनेजमेंट करना आता है, या मैथमेटिक्स में आप लोगों को बहुत कम एरर होते हैं जब आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, तभी आप लोग इस डिपार्टमेंट में जाएं। वरना आप लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इन सभी चीज़ों में अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो कई बार इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो जॉब भी आप लोगों को छोड़नी पड़ सकती है, और आप लोगों को वो डिपार्टमेंट छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ सकता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बैठने का काम है, ऑफिस जॉब है, तो ये ऑफिस जॉब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को दौड़ दौड़ के काम करना होता है, खड़ा होकर आप लोगों को यहाँ पे बहुत काम करना होता है, आप लोगों को बैठने को यहाँ पे बहुत कम मिलता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो वैकेंसी होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं अगर हम लोग उसका कंपैरिजन जो है QA डिपार्टमेंट के साथ में करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को QC और QA में से किसी एक डिपार्टमेंट को चुनने को मिले तो आप लोग QA डिपार्टमेंट में जाएं। अगर आप लोगों को बैठ के काम करने की हैबिट है, या आप लोगों को एक ऑफिस जॉब चाहिए, अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना है, उनकी एनालिसिस करनी है, तो QC डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब बात करेंगे हम लोग QA डिपार्टमेंट की। QA डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। और जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इसके दो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है IPQA और एक होता है IPQC। तो IPQA जो काम करता है वो काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ के, और IPQA जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है उस काम को मॉनिटर करता है। बट ये जो पार्ट है ये है QA डिपार्टमेंट का, और IPQC जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को मॉनिटर करता है QC डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्ट होके। और जो QA डिपार्टमेंट है इसका काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने का है, उसकी एनालिसिस करने का है। और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या QC डिपार्टमेंट से QA डिपार्टमेंट में आ रहे हैं थ्रू IPQA डिपार्टमेंट या IPQC डिपार्टमेंट, उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और उनकी एनालिसिस करना, ये काम होता है QA डिपार्टमेंट का। और आप लोगों को मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो QA डिपार्टमेंट है ये बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं या बहुत सारी जो एजेंसियाँ हैं उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के साथ में डील करके जो है बहुत सारे जो काम हैं, वो भले QC के काम हैं, वो भले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम हैं, उन कामों को भी जो है मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि जो USFDA की गाइडलाइन है, या जो CGMP की गाइडलाइन है, या जो 21 CFR की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और QC डिपार्टमेंट में काम को करने का ये जो है वर्क करता है। ये आप लोगों को पता होना यहाँ पे चाहिए। और जो IPQA डिपार्टमेंट है, जो IPQC डिपार्टमेंट है, QA डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन डिपार्टमेंट्स में शिफ्टों में काम होता है। यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स जो हैं लगती हैं, बहुत सारी शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है। जबकि QA जो मेन डिपार्टमेंट होता है इसमें जो है एक जनरल शिफ्ट में काम होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो QA डिपार्टमेंट में ही आते हैं। और जो कोई ऑडिटर आता है, जब बाहर से कोई ऑडिटर आता है, वो भले ही USFDA से आ रहा है, वो भले ही जो है CGMP की गाइडलाइंस को चेक करने आ रहा है, या 21 CFR की गाइडलाइंस को चेक करने आ रहा है, तो उसको पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है या डॉक्यूमेंट्स उसके सामने जो प्रेजेंट करता है वो QA डिपार्टमेंट ही करता है। और आप लोगों को मैं एक और यहाँ पे बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का जो सुपरविज़न का काम होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, भले वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, भले वो इंस्ट्रूमेंट्स QC डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलिब्रेशन का जो काम होता है, वो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का जो काम है उसका जो सुपरविज़न करता है वो हमारा QA डिपार्टमेंट ही करता है। विदाउट QA डिपार्टमेंट जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का QC में या प्रोडक्शन में कैलिब्रेशन या वैलिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इसकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है QA डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को जॉब करनी है तो आप लोगों को एक तरह से ऑफिस जॉब वहाँ पे मिलती है, आप लोगों को ऑफिस जॉब वहाँ पे मिलती है। आप लोगों को ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम आप लोगों को करना होता है। जो QA डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं अगर हम लोग उनका कंपैरिजन जो है
QC डिपार्टमेंट के साथ में करें। और जो वो हमारा QC डिपार्टमेंट हो या हमारा QA डिपार्टमेंट हो, दोनों ही डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो क्वालिटी को मेंटेन करने का है। जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इनकी क्वालिटी को कैसे हम लोगों को मेंटेन करके रखना है, या जो क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की 10 ईयर पहले थी उसी क्वालिटी को आज भी हम लोगों को रखना है मैनेज करके, उस क्वालिटी पे हम लोगों को खरा उतरना है। तो ये सभी मैनेजमेंट जो होता है क्वालिटी को मैनेज करने का, ये QC और QA दोनों मिल के करते हैं। बट QA डिपार्टमेंट को ये हक होता है या ये एक अधिकार होता है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके या QC डिपार्टमेंट में जाके इंटरफेयर कर सकता है। वहाँ पे वो जो है जाके एक तरह से पूछ सकता है एम्प्लॉय को, QA डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है वो QC और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को जाके पूछ सकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये काम सही नहीं है, या अगर ये सही नहीं है तो आप गलत क्यों कर रहे हैं। तो उसको ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको दी जाती हैं और वो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है अपना मान के वहाँ पे काम करता है। तो आप लोगों को ये पता चल गया। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सैलरी होती है इन दोनों डिपार्टमेंट्स की वो सिमिलर होती है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं। बट अगर हम लोग सैलरी में इंक्रीमेंट की बात करें तो QC डिपार्टमेंट में उतना सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता जितना कि QA डिपार्टमेंट में होता है। और QA डिपार्टमेंट में कम वैकेंसी होती है, QC में ज़्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि QA डिपार्टमेंट में जो एक बार कैंडिडेट जॉब करने लगता है वो QC डिपार्टमेंट में कभी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैठने का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज़ बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज़ बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहाँ पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तो आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ ही सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आप लोगों को अदर किसी फार्मा कंपनी के टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।